गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट कर लिए थे और आज अंतिम टेंस हमें पढ़ना है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाने से पहले, शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसमें दो बच्चों ने बहुत बड़ी गलती की है। वहां पर हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया था कि विल हैव या शैल हैव का प्रयोग होगा, लेकिन वहां पर बच्चों ने किया क्या कि विल के साथ हैज का प्रयोग कर दिया और शैल के साथ हैव का प्रयोग कर दिया। विल के साथ हैज का कर दिया और शैल के साथ हैव का कर दिया, जो कि पूरी तरीके से क्या है, गलत है। मैंने आपको बताया था कि विल के साथ हैव भी लगेगा और शैल के साथ भी हैव रहेगा। ठीक। तो ये चीज आपको जानना जरूरी है। वहां पर आप लोग सुधार करेंगे जिन बच्चों ने गलतियां की हैं। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको क्या, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैसे आपने पढ़ा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको बताया गया कि रहा है, रही है, रहे हैं, कार्य करने का समय, यही है। हेल्पिंग वर्ब क्या था, हैज बीन, हैव बीन। ठीक। अब उसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात मैंने किया। वहां पर हेल्पिंग वर्ब, वहां पर पहचान रहा था, रही थी, रहे थे, कार्य करने का समय हेल्पिंग वर्ब हैड बीन और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ठीक। वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहूंगा, ती रहूंगी, ये सब आएगा। कार्य करने का समय दिया रहेगा और कार्य करने का समय दिया रहेगा और हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक। विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग वहां पर करेंगे। बात समझ में आ रही है। आपको एक चीज और पता हो जाना चाहिए कि जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते थे तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव है उसके साथ बीन का प्रयोग करते थे। पास्ट टेंस में आकर, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो हैड थी उसके साथ बीन का प्रयोग करते थे। यहां पर भी आपको आकर ये देखने को मिलेगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव या शैल हैव, तो उसके साथ भी विल हैव और शैल हैव के साथ हम बीन जोड़ रहे हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब बन रही है। अब बात समझ में आ गई। ठीक। तो यहां पर सीधे सीधे जब हम सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं, तो क्या होता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक। ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहेंगे आदि, ये आएगा। ठीक। अब क्या होगा, कार्य करने का समय भी दिया रहेगा, कार्य करने का समय भी दिया रहेगा। अब उसके बाद क्या होगा, ठीक, हेल्पिंग वर्ब जो होगी, हेल्पिंग वर्ब आपको पता होना चाहिए क्या, विल या शैल और उसके बाद हैव बीन, ये आपकी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। ठीक। इधर लिख देते हैं थोड़ा सा और, इधर विल या शैल
फिर उसके बाद हैव बीन। ठीक, ये आपकी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। हैव बीन ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब बात समझ में आई। अब देखिए यहां पर क्या होगा, आपको बताया गया है कि निश्चित समय के लिए या निश्चित समय के साथ क्या होगा, सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, ये बताया गया है आपको। ठीक, और क्या होगा यहां पर, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, मतलब जिसको आप लोग चौथी अवस्था बोलते हैं। ठीक, ये क्या हो गया, मतलब जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहेंगे आदि शब्द आए और उसमें कार्य करने का समय दिया रहे, तो वह क्या कहलाता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस कहलाता है। हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन या शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं अनिश्चित समय के लिए, सॉरी निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, अब देखिए इसका रूल भी हम बना लेते हैं। रूल क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, फिर उसके बाद हैव बीन, फिर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, उसके बाद फुल स्टॉप। ये आपका रूल बन गया। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ज्यादा कुछ यहाँ है नहीं अब करने को, चीजें आपको समझ में आ गई हैं। ठीक, एग्जाम्पल के द्वारा अब हम तेजी से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, जैसे राजू 3 घंटे से घूम रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, राजू विल हैव बीन हो जाएगा ना, राजू विल हैव बीन, राजू विल हैव बीन वॉकिंग, राजू विल हैव बीन वॉकिंग फॉर क्या हो जाएगा 3 आवर्स। ठीक, राजू 3 घंटे से घूम रहा होगा तो राजू विल हैव बीन वॉकिंग फॉर 3 आवर्स। इसका एक सेंटेंस आप लोग लिखेंगे, इसका आप लोग एक सेंटेंस लिखेंगे। सेंटेंस है कि हम सुबह से किताब पढ़ रहे होंगे, हम सुबह से किताब पढ़ रहे होंगे। ठीक, हम सुबह से किताब पढ़ रहे होंगे, हो गया। चलिए अब इसका हम निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, बहुत तेजी से समाप्त होगा। आज आपका ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब आज आपका टेंस समाप्त हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इंपरेटिव सेंटेंस भी हम पढ़ेंगे। तो यहां पर हमें पढ़ना है निगेटिव सेंटेंस। ठीक, निगेटिव सेंटेंस में क्या रहेगा, वाक्य में नहीं शब्द रहता है। अब बात समझ में आई, वाक्य में नहीं शब्द भी रहता है। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, इसको केवल इतना ही रेज करना है, मतलब विल या शैल के बाद नॉट लगा के तब हैव बीन लिखेंगे। तो रूल क्या बन जाएगा, यहां पर रूल क्या बनेगा, सब्जेक्ट हो जाएगा विल या शैल हो जाएगा, उसके बाद नॉट, तब हैव बीन। अब बात समझ में आई, ये आपका रूल बन गया। अब यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, देखते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं। वे
5 बजे से वे 5 बजे से वे 5 बजे से बाजार में वे 5 बजे से बाजार में सेब नहीं खा रहे होंगे। तो क्या हो जाएगा? दे विल, फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे। ठीक, दे विल नॉट, केवल यही समझना था आपको कि तुरंत विल के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद हैव बीन। बहुत सारे बच्चे करते क्या है कि विल हैव करने के बाद तब नॉट लगा के बीन लिखते हैं, वो गलत तरीका है। ठीक, क्या होगा? विल के बाद नॉट आएगा तब हैव बीन होगा, मतलब हैव बीन साथ में रहेगा। ठीक, तो दे विल नॉट हैव बीन क्या हो जाएगा? ईटिंग ईटिंग एप्पल इन द कहाँ? मार्केट। ठीक, ये हो गया है आपका। तो इतना समझ में आया? चलिए एक सेंटेंस और लिखेंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देंगे। लिखिए, मैं दोपहर से, सॉरी यहाँ थोड़ी गड़बड़ी हो गई, छूट गया। ठीक, यहाँ पर आगे जुड़ जाएगा 5 बजे से है, तो क्या हो जाएगा? 5 बजे निश्चित समय है, सिंस 5 o'clock। क्या हो जाएगा? सिंस 5 o'clock हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई होगी, तो लिखिए आगे, मैं दोपहर से किताब नहीं पढ़ता रहूँगा। मैं दोपहर से किताब नहीं पढ़ता रहूँगा। ठीक, तो अब इसके बाद हम इसका देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पता हो जाना चाहिए, 2 तरीके से बनेगा, तो दोनों तरीका आपको पता होना चाहिए, आपको दोनों तरीका पता होना चाहिए। तो इंट्रोगेटिव में ठीक क्या होगा? क्या वाक्य के पहले रहेगा। ठीक, जो प्रश्नवाचक शब्द है क्या, वो वाक्य के पहले रहेगा। और आपको पहले ही बताया गया है कि जब वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी वर्ड ना लिख करके क्या करते हैं, जो टेंस है, ठीक, जो टेंस पढ़ रहे हैं वहां की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके स्थान पर उसी का यूज किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जब रूल हम बनाएंगे उसके हिसाब से, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब विल या शैल हो जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? विल या शैल। उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर सीधे सीधे क्या हो जाएगा? हैव बीन प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो अब देखते हैं एग्जाम्पल। क्या वे सुबह से नदी में नहाते रहेंगे? क्या वे सुबह से नदी में नहाते रहेंगे? तो अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा विल, उसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है? वे, तो दे, तो विल दे क्या हो जाएगा? हैव बीन क्या हो जाएगा? बाथ, आईएनजी फॉर्म लगाना है तो बाथिंग इन रिवर। ठीक, कब? सुबह से। तो सुबह हमने बताया है आपको क्या है, निश्चित समय है, तो सिंस लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आ गई? ठीक, तो आप क्या करेंगे, एक सेंटेंस यहां से भी आप लिखेंगे। क्या
लड़कियां 4 बजे से बगीचे में फूल तोड़ रही होंगी। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए, अब दूसरा तरीका क्या है कि जब क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाए, वाक्य के बीच में आ जाए, मतलब प्रश्नवाचक शब्द जो है, क्वेश्चन वर्ड जो है वो क्या हो जाए, वाक्य के बीच में आए। ठीक, इंट्रोगेटिव मैंने आपको बताया 2 तरीके से बनेगा, तो वहां पर क्या करेंगे, वहां पर हो जाएगा, रूल में आपके थोड़ा सा परिवर्तन होगा। जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। ठीक, बाकी पूरा का पूरा रूल आपका सेम रहेगा। अब यहां पर भी देख लेते हैं सेंटेंस, हम यहां पर भी सेंटेंस देख लेते हैं। ठीक, चलिए, सेंटेंस है आपके सामने। अध्यापक 2013 से किताब क्यों पढ़ रहे होंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए क्वेश्चन वर्ड ये है क्यों, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले वाई, क्या हो जाएगा वाई। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, वाई विल, फिर अध्यापक द टीचर, वाई विल द टीचर हैव बीन रीडिंग बुक। ठीक, क्या हो जाएगा 2013, हमने बताया इस सन क्या है, निश्चित है, सिंस 2013। ठीक, तो ये हो गया है आपका। यहां से भी एक सेंटेंस लिखेंगे आप लोग। ठीक, तो लिखेंगे लड़के सोमवार से क्रिकेट कहाँ खेल रहे होंगे। ठीक, लड़के सोमवार से क्रिकेट कहाँ खेल रहे होंगे, तो ये हो गया। अब देखिए इसका जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनता है उसको भी देख लेते हैं। तो वहां पर क्या है, केवल और केवल नहीं शब्द और सेंटेंस के बीच में आ जाता है, नकारात्मक शब्द। ठीक, तो इसका हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, ये आपका हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, क्या ये प्रश्नवाचक शब्द है, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले रहता है और नहीं शब्द भी रहता है। ठीक, अब देखिए जब नहीं शब्द रहेगा तो नॉट यहीं पर और बढ़ा देंगे और आपका जो पूरा का पूरा रूल है यही बन जाएगा। आपका पूरा का पूरा रूल क्या होगा, यही बनेगा। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या हम 2016 से मार्च से हिंदी नहीं पढ़ाते रहेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, देखिए अब हम हैं तो शैल लगाएंगे, शैल वी, अब उसके बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट,
सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, शैल वी नॉट, फिर हैव बीन, शैल वी नॉट हैव बीन क्या हो जाएगा, टीचिंग, टीचिंग हिंदी, ठीक। फिर क्या हो जाएगा, सिंस, सिंस सिंस 2000, सिंस मार्च, मार्च क्या है, हमने बताया था दिनों के नाम निश्चित हैं और सॉरी महीनों के नाम निश्चित हैं और महीनों की संख्या अनिश्चित है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, क्या किसान, क्या किसान सुबह से, क्या किसान सुबह से अपना खेत नहीं जोत रहा होगा, क्या किसान सुबह से अपना खेत नहीं जोत रहा होगा, ठीक। तो ये हो गया। चलिए इसका अंतिम जो रूप है उसको देख लेते हैं, फिर आपका टेंस क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से आपका टेंस समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आपको इंपरेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं उसको बताएंगे, फिर उसके बाद फिर एक्टिव पैसिव में चलते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या है, प्रश्नवाचक शब्द जो होगा, जो प्रश्नवाचक शब्द है वाक्य के बीच में आता है, ठीक, बीच में आता है और नहीं शब्द भी रहता है। तो यहाँ पर जो आपका रूल बनेगा वो सीधे सीधे ये है कि क्वेश्चन वर्ड यहीं पर पहले और जुड़ जाए, क्वेश्चन वर्ड यहीं पर और जुड़ जाए, बाकी पूरा का पूरा रूल तो वही है ना, क्वेश्चन वर्ड विल या शैल, सब्जेक्ट नॉट हैव बीन, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। तो इतना समझ में आया। अब देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल में होगा शिकारी, शिकारी 3 दिन से, शिकारी 3 दिन से जंगल में, जंगल में क्यों नहीं आ रहा होगा, ठीक। शिकारी 3 दिन से जंगल में क्यों नहीं आ रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आया तो क्या हो जाएगा, वाई विल द हंटर, वाई विल द हंटर, फिर नॉट, उसके बाद हैव बीन लगाएंगे, ठीक। वाई विल द हंटर नॉट हैव बीन क्या हो जाएगा, कमिंग, कमिंग कहाँ, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। अब देखिए 3 दिन अनिश्चित है, अभी यहीं पर सोमवार मंगलवार बुधवार होता तो निश्चित हो जाता, मतलब दिनों का नाम क्या है, निश्चित है, दिनों की संख्या अनिश्चित है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, फॉर, क्या हो जाएगा, फॉर 3 डेज। अब बात समझ में आई, ठीक। तो ये आपका अंतिम सेंटेंस था टेंस का। एक होमवर्क के रूप में आप और सेंटेंस लिखेंगे, सुबह से, सुबह से मजदूर, सुबह से मजदूर अपने परिवार के साथ, सुबह से मजदूर अपने परिवार के साथ दिल्ली से, दिल्ली से क्यों नहीं आ रहे होंगे, ठीक। सुबह से मजदूर अपने परिवार के साथ दिल्ली से क्यों नहीं आ रहे होंगे, ठीक। तो इस तरीके से आपका टेंस समाप्त हुआ आज। अब एक वीडियो में आपको इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हो जाएगी, उसके बाद आपका एक्टिव पैसिव शुरू किया जाएगा, ठीक। और टेंस आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे
और हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म मतलब वर्ब के फॉर्म आपको पूरी तरीके से अच्छे से पता होना चाहिए, तभी क्या है एक्टिव पैसिव में मजा आएगी, तभी पढ़ने में मजा आएगा, आनंद आएगा। ठीक, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप क्या करें, जितना पढ़ाया गया उतना टेंस पूरा का पूरा कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अब आपको हिंदी में सेंटेंस ना लिख करके डायरेक्टली इंग्लिश में सेंटेंस लिखा जाएगा, और वहीं से आपको पहचानना भी होगा कि किस टेंस का है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक, तो ये आपकी जिम्मेदारी भी है। अगर आपको एक्टिव पैसिव पढ़ना है तो आपको इतना तैयार रखना होगा। ठीक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इंपरेटिव सेंटेंस के साथ। हाँ, और जितना होमवर्क आपको दिया गया है इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या करेंगे, इसका आंसर जरूर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।